नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप सभी यार। और सभी लोग का प्यार और दुलार देख के मन गदगद हो जाता है यार। और इसलिए देखो, इसी मोटिवेशन के कारण मैं वीडियोस को एक दिन भी मिस नहीं करता हूँ। देखो, इमरजेंसियाँ में होते हैं ना जो मेरे भाई, इमरजेंसी केस ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी मिस हो जाते हैं मेरे भाई। कि देखो, लाइफ में हार मत मानना बस, ठीक है। क्योंकि ये 2023 आपकी ज़िंदगी संवारने वाली दिन है यार। याद रखना कभी भी अपने लाइफ को, ये आपका ज़िंदगी बदल देने वाला है। बीएसएफ की, और ये सरकारी रिजल्ट है मेरे भाई। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के लिए भर्ती आया है। और अभी सरकारी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 247 नहीं होने वाला है, 2000 के समथिंग वैकेंसी होगा। पूरा वीडियोस देख के जाना। मेल और फीमेल दोनों भर के जाएंगे मेरे भाई। मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भरेंगे। याद रखना, मेल ये नहीं कि मेल के लिए ही भर्ती है। तो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल पद के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए, हर साल बीएसएफ रेडियो के लिए भर्ती लाती है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स की। तो ये याद रखिएगा, 247 पोस्ट बहुत कम है। इस बार क्या हो रहा है कि किसी भी फॉर्म को देख के ये मत सोच लो कि ये वैकेंसी कम है, फॉर्म नहीं भरूंगा। देखो, जैसे आप सीआरपीएफ कांस्टेबल की बात करो तो अभी देखो डेट एक्सटेंड हो गया, सभी जानते होंगे, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाली जॉब का। तो डेट एक्सटेंड हुआ, यानी कि 2 मई अब हो चुका है, याद रखना। और 2 मई होने के चलते वहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज होगी, याद रखिएगा। तो हर डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ इंक्रीज होंगी। अभी एसएससी सीजीएल वैकेंसियाँ है, इंक्रीज होगा, मेरे से लिख लो। लेकिन अभी वैकेंसी उसका सीजीएल का वैकेंसी इतना ही दिखा रहा है, लेकिन ये बाद में वैकेंसियाँ को इंक्रीज किया जाता है। तो इसलिए इन पोस्ट को देख के आप जज मत कर लेना कि 247 में मैं क्या लड़ूंगा, क्या फाइट लूँगा। मेरे भाई, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। 15 अप्रैल को ये नोटिस आया था, 9:33 सुबह में। चलो बात करते हैं। बीएसएफ एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो कि बहुत अच्छा खासा सेंट्रल लेवल का जॉब होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। और एप्लीकेशन आपका यहाँ से अभी फॉर्म, यानी कि फॉर्म नहीं भरा गया है, यानी कि आज 20 है, 2 दिन के बाद से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, ठीक है। यानी कि 22 अप्रैल से आप फॉर्म भरिएगा मेरे भाइयों। और आपको आपके चैनल से, अपने चैनल की मदद से आप लोग को अभी ही आगाह कर दिया। बहुत ज़्यादा केयर हो रहता है ना आप लोग को मेरे भाई, बहुत ज़्यादा केयरनेस रहता है। लास्ट डेट 12 मई है। और देखो, वैकेंसी बढ़ेगा तो अभी डेट भी बढ़ेगी, तो टेंशन फ्री रहना लास्ट डेट की। फॉर्म नहीं छूटना चाहिए बस आपसे, ये याद रखिएगा। 100 रुपीज़ लग रहे हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी वालों या फीमेल कैटेगरी से कोई भी आती है, मेल फीमेल ईडब्ल्यूएस कुछ भी, फीमेल कैटेगरी 0 रुपीज़, ठीक है। 3 कैटेगरी में बांटा गया एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन ये देखिए, एग्ज़ाम शेड्यूल आपको बाद में बताया जाएगा। मान के चलो, देखो ये लास्ट डेट 5 है ना, तो 2 या 3 महीने ले लो लमसम। मतलब आपका सितंबर के आसपास में एग्ज़ाम होने का चांसेज है, या अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम बीएसएफ की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन लोग फॉर्म भरेंगे, इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी होना चाहिए। टोटल यहाँ पे एज की बात करें तो 18 से लेके 25 साल तक, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो। और एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा एससी एसटी वालों को। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी वाले को 5 साल। चलो मेरे भाई, अब यहाँ पे हम लोग टोटल 247 है। आप बेफिक्र रहिए, वैकेंसी बढ़ेगी। हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और इसी में अभी बढ़ने वाली है। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, कम से कम आप समझ लो इस चीज़ को। फॉर्म भरते टाइम गलती करोगे ही करोगे। 10+2 में आपका 60% नंबर आना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप आईटीआई किए हैं क्लास 10 के साथ आईटीआई किए हैं, ठीक है। आईटीआई किए हैं, वो भी रेडियो ऑपरेटर में। तो मेरे भाई, आप बेफिक्र होकर इस फॉर्म को भरिए। और वरना रेडियो ऑपरेटर में आईटीआई भी नहीं है तो सिंपली आईटीआई भी किए हैं ना, और 10 पास तो किए ही होंगे। तो इस दोनों में से अपना देख लेना है कि 12th में अगर आपके 60% नंबर हैं तो फॉर्म भरोगे, और वरना 10+ आईटीआई, ये दोनों में से कोई चीज़ आपको सूट करता है तो फॉर्म भरोगे, वरना नहीं फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। अब कमेंट वगैरह में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इन दोनों पोस्ट को देख लोगे, ठीक है। रेडियो मैकेनिक्स में कम थोड़ा सा है, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगी। आप मेरे से लिखवा लो मेरे भाई, मैं कहीं साइन कर देता हूँ। तो यानी कि 22 अप्रैल है, लास्ट डेट 12 मई, ठीक है। और बहुत जम के तैयारी करो यार, बहुत अच्छे से इसका एग्ज़ाम होता है। पहले तो रिटेन ही एग्ज़ाम होगा, पहले रिटेन ही एग्ज़ाम लेगी, एकदम याद रखिएगा। अब जितने भी फौज वाली जॉब है, सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम ले रहा है। और रिटेन एग्ज़ाम देने का फ़ायदा है
कि आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। रिटेन एग्ज़ाम निकालते ही आपने 50 क्या 60% का काम कर लिया मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, हम जैसे और अच्छे स्टूडेंट्स के क्या साथ होता है कि रनिंग वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं, लास्ट में रिटेन एग्ज़ाम में ही छटते हैं। तो अगर आपका रिटेन एग्ज़ाम निकल चुका है मेरे भाई, रिटेन एग्ज़ाम निकल जाएगा तो आधा काम आपने ख़त्म कर दिया, आधा से अधिक काम। अब मात्र आपको 40% वाला काम करना है, इस चीज़ को याद रखे रहिए ना, ठीक है। तो रिटेन एग्ज़ाम बहुत फ़ायदेमंद है और सारे ऑनलाइन होंगे, ये याद रखिएगा सभी लोग, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। चलिए, एज का सारा कुछ हमने जान चुका है। यहाँ पे बीएसएफ ने अभी शॉर्ट नोटिस जारी अभी नहीं किया है, अप्लाई लिंक अभी एक्टिवेट होने वाला है कितने तारीख को, 22 अप्रैल को मेरे भाइयों, ठीक है। तो रेडियो हेड कांस्टेबल में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ओपन करके क्या है ये नोटिफिकेशन। देखो मेरे भाई, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पे ओपनिंग डेट 22/4 और क्लोजिंग ये एकदम ओरिजिनल वेबसाइट है और ओरिजिनल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, किसी प्रकार का फेक वगैरह नहीं है। 217 है रेडियो में ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स में 30 है। तो यहाँ पे अभी ये वैकेंसी बढ़ेगा, मेरे से लिखवा लो मेरे भाई। लेवल 4 का यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है, यानी कि मतलब अगर आप हेड कांस्टेबल में हो तो 45+ की आप उम्मीद रखना। अभी स्टार्टिंग में नेक्स्ट साल में 50 या 55+ सैलरी होगी, क्योंकि हेड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल नहीं हो मेरे भाई। और इसमें आप हेड ही कांस्टेबल दोनों में बनने वाले हो, क्योंकि HC लिखा है, यानी कि लेवल 4 की जॉब है, ठीक है। और 7वें वेतन के अनुसार मिलेगा, तो समझ सकते हो हर चीज़ अभी अलाउंस जोड़ूंगा तो 45 या 50,000 प्लस जाएगा, क्योंकि अभी अदर अलाउंस भी मिलेंगे, उसमें DA होता है, TA होता है, हर चीज़ होता है, मेडिकल फैसिलिटी अलग होती है, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये मत सोचना ये सिर्फ अभी बेसिक पे है, इसको बेसिक पे कहा जाता है। डिफेंस में एक बेसिक नाम का वर्ड आता है, बेसिक पे, ठीक है। तो बेसिक पे अधिकतर मतलब वही 25,000 समथिंग आता है, 25,500। और अदर अभी आते हैं अलाउंस, 8,000 का अलग आएगा। अच्छे एरिया में है वो तो अलाउंस आपका डियरनेस अलाउंस अलग आता है मेरे भाई, और डियरनेस अलाउंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। अगर आप ज़्यादा दिल्ली एरिया जैसे में हो, दिल्ली में अगर मान लो आपको हेड कांस्टेबल की जॉब लग गई तो मेरे भाई यहाँ की DA ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि 8 से 9,000 की हो जाएगी फ्लैट का आपका खर्च, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप अच्छे एरिया में नहीं हो तो वहाँ पे कम मिलेगा, याद रखिएगा। एज लिमिट देख लो 18 से 25 है। इस चीज़ को बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, कोई चीज़ गलत मत करना मेरे भाइयों, गलत करोगे तो थोड़ा सा देखो परेशानियाँ होती है, क्योंकि आप लोग चैनल से और थोड़ा सा लगाव लग चुका है आप लोगों से मेरे भाई। और 12th में वहीं बता दिया आपको 10+2 में 60%, और यहाँ पे अगर आप ओ नहीं किए हैं, अगर आपका नहीं है, और 60% किससे किए हैं ये भी याद रखिएगा। ये मत सोच लेना आर्ट्स कॉमर्स ले 60% मेरा मार्क्स है तो मैं फॉर्म भर दूंगा, नहीं मेरे भाई भूल जाना। साइंस से अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं तभी फॉर्म भर लीजिएगा, यानी कि साइंस स्ट्रीम वाले बमदे फॉर्म को भरेंगे, बाकी आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं भरेंगे, कितना भी परसेंट क्यों ना आया हो। फिजिक्स PCM, इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% मार्क्स टोटल एग्रीगेट परसेंट है तभी फॉर्म भरना, वरना आप मैट्रिक और प्लस 2 ईयर का ITI है तब पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई मोड बहुत जल्द खुल जाएगा 22 अप्रैल को, टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद आप आराम से फॉर्म को भरिएगा। देखो यहाँ पे रिजेक्टेड भी बोला है, रिजेक्टेड लिस्ट भी निकालती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और रिजेक्ट होने के बाद बहुत अंदर से मतलब दिल पे लगता है यारो, तो रिजेक्ट फॉर्म मत हो, इसलिए आप बहुत ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना जल्दी के चक्कर में इधर उधर फॉर्म भरते हैं। जो नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा कैसे आपको डेट देना होगा, अगर फ़ोटो के नीचे तो डेट दीजिएगा, अच्छे से सब कुछ देख के ही कीजिएगा काम, ठीक है। चलिए मिलता है उन्हें वीडियोस के साथ, अच्छे से रहिएगा। और एप्लीकेशन जब भी आएगा तभी आपको फटाक से बताऊंगा। चलिए अच्छे से रहिएगा सभी लोग, धन्यवाद दोस्तों।